गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मैनपुर क्षेत्र के सहकारी सोसाइटियों में पिछले 1 माह से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान खुले बाजार में अधिक कीमत पर खाद खरीदने मजबूर हो रहे हैं। खाद की किल्लत से जूझ रहे क्षेत्र के किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आज मंगलवार को नेशनल हाईवे 130 देवभोग रायपुर मार्ग में चक्का जाम की चेतावनी दिया था, जिसके बाद एक दिन पूर्व सोमवार को ही मैनपुर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में 2 ट्रक यूरिया खाद देर रात को पहुंचा दिया गया और स्थानीय अधिकारियों वारा किसान संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ देर रात तक बैठक का दौर चला, जिसमें किसानों को खाद पहुंचाने के साथ ही सभी खाद जल्द ही पहुंचाने का आश्वासन के साथ आंदोलनरत किसानों को मनाने में स्थानीय प्रशासन कामयाब हुए। लेकिन अपने पूर्व चक्का जाम की चेतावनी के अनुसार आज सुबह से क्षेत्र भर से सैकड़ों किसानों की भीड़ भारी बारिश के बावजूद दूरस्थ वनांचलों के ग्रामों से नदी नालों को पार कर मैनपुर पहुंचे और गोडवाना भवन में किसान संघर्ष समिति की बैठक आयोजित किया गया। लगभग 6 घंटा चले बैठक में सभी किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अफसरों के खाद पहुंचाने के आश्वासन के बाद आज के चक्का जाम को स्थगित किया जाता है, लेकिन 3 दिनों के भीतर मैनपुर में यूरिया DAP पोटाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाई गई, तो अब किसान उग्र आंदोलन करेंगे और नेशनल हाईवे में चक्का जाम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज मंगलवार को सुबह से मैनपुर क्षेत्र में झमाझम मूसलाधार बारिश हो रही है और झमाझम बारिश के बावजूद किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने जंगी रैली निकाली, नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे और गरियाबंद कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर, जहां एक और सहकारी सोसाइटी में यूरिया खाद पहुंचाने के लिए किसानों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने ज्ञापन सौंपकर 3 दिनों के भीतर पोटाश यूरिया DAP खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं आने पर फिर एक बार नेशनल हाईवे में चक्का जाम की चेतावनी दिए है। किसानों ने कहा, खुलेआम बाजारों में यूरिया DAP और पोटाश 3 गुना ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। संबंधित विभाग के अफसर क्यों कार्यवाही नहीं करते? कार्यवाही करने से पहले ही अफसर दुकानदारों को फोन कर आने की सूचना देने की गंभीर आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा, छापा मारने के पूर्व ही दुकानों के शटर बंद हो जाता है। एक तरह से संबंधित विभाग सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अफसरों पर कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। आज के मामला जो है किसानों के लिए खाद, बीज और कीटनाशक शासन द्वारा अभी तक के हमारे किसान बंधुओं को खाद उपलब्ध नहीं कराने के कारण आज झुंझते हुए बारिश में आज किसान चक्का जाम करने के लिए तैयार था, परंतु शासन प्रशासन ने एक लड़ाई को देखते हुए 2 ट्रक यूरिया खाद उपलब्ध करवाया है। वो परिस्थिति को देखते हुए आज किसान थोड़ा सा महसूस किए हैं, तो आगामी समय हमारे DAP और पोटाश की कमी को पूर्ति नहीं करेगा तो आगामी समय चक्का जाम करने के लिए भी बाध्य होना मत पड़े। इसी कार्यक्रम को लेकर आज SDM कार्यालय में हम ज्ञापन देने आए हैं। मामला तो ये है कि आज ये हमारे सहकारी सोसाइटी में हमारे किसानों के लिए खाद की उपलब्धता होने के कारण आज हमको चक्का जाम करना था, परंतु हमारे प्रशासन SDM साहब और TI साहब के अथक प्रयास से रात 9 बजे 2 ट्रक यूरिया उपलब्ध कराई गई है। परंतु हम जो किसान बंधु हैं 1200 की संख्या में हैं, ये 2 ट्रक खाद भी अनुपलब्धता होगी और आज सोसाइटी में DAP और पोटाश की अत्यंत आवश्यकता है। वो भी अगर ये 3 दिन की अवधि में यदि ये DAP और पोटाश की व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम किसान बंधु आगामी समय में चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए आज हम SDM साहब को हम ये धन्यवाद देने आए हैं कि हमारे जो आज की जो चक्का जाम की स्थिति थी उस समस्या का निराकरण आज कुछ हद तक कर दिया गया है, परंतु आगामी समय में और भी इस समस्या का निदान करने के लिए कोशिश करेंगे। कितना दिन के अल्टीमेट दे रहे हो? कितना दिन का अल्टीमेट दिए हो?
हम अभी आगामी समय के लिए 3 दिन का अल्टीमेट दिए हैं। अगर 23 तारीख तक के मतलब पोटास और डीएपी सहकारी सोसाइटी में नहीं पहुंचेगा तो हम किसान बंधु चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। यह खाद वगैरह की मांगों को लेकर चक्का जाम की सूचना दिए थे, तो उनके प्रयास से इसका मांग को पूरा कर लिया गया है, लेकिन इन्होंने बोला कि पर्याप्त मात्रा में नहीं आया है। तो अभी हम बारी पर रोड रख है, जिससे किसानों को सुविधाओं को देखते हुए उपलब्ध करा दिया गया है। शीघ्र ही किसानों की मांग के अनुसार खाद यूरिया वगैरह उपलब्ध कराएंगे।